जय श्री सीधे। हम शरीकों को कौन जिमाता है, यानी हम शरीकों को कौन खिलाता है, शीर्षक से एक कथा आपके सामने रख रहा हूँ। मानकोजी बोधला भगवान के परम भक्त थे। उनको भगवान के दर्शन तथा उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार बातचीत में भगवान ने कहा, मुझे भक्त का प्रेम प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी दिखावटी जबनारों में मैं नहीं जाता, क्योंकि वहाँ मुझे कौन पूछता है। बुधला ने कहा, महाराज ऐसा क्यों होगा। भगवान बोले, अच्छा, कल अमुक सेठ के यहाँ 1000 ब्राह्मण भोजन का आयोजन है। मिठाइयाँ बन रही है। तुम कल जाकर कौतुक देखना। आज्ञानुसार दूसरे दिन सेठ समय पर बोधला वहां जा पहुंचे। देखा पंक्तियां लगी है, 1000 पतले परसी गई है। सेठ के मुनीम निमंत्रित ब्राह्मणों को सूची नाम देख देख कर बैठा रहे हैं। सेठ जी खड़े हैं, कोई फालतू आदमी ना आ जाए। इस निगरानी में इतने में ही वही बूढ़ा कुबड़ा ब्राह्मण कमर में एक टाट का टुकड़ा लपेटे लाठी टेकता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी बड़ी भूख लगी है। सेठ जी ने कहा, आपको निमंत्रण थोड़ी ही मिला है। यहाँ तो निमंत्रित ब्राह्मणों को छोड़कर और कोई नहीं जिम सकता। ब्राह्मणों ने कहा, सेठ जी गरीब हूँ, बहुत ही भूखा हूँ। आपको यहाँ तो पूरे 1000 ब्राह्मण भोजन करेंगे। एक ज्यादा ही हो गया तो क्या हर्ज है। सेठ जी ने जरा घूरकर कहा, नहीं नहीं, यूं बिना बुलाए आने वाले भिखमंगों को खिलाने लगे तो फिर क्या पता लगे। जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, भूख के मारे प्राण जा रहे हैं, चला नहीं जाता। मैं तो खाकर ही जाना चाहता हूँ। यूं कहकर ब्राह्मण एक पत्तल पर जाकर बैठ गया। यह देखकर सेठ जी जामे से बाहर हो गए। उन्होंने पुकार कर कहा, है कोई, इस बुढ़वा को पकड़कर बाहर तो निकालो। जमादार दौड़े, बूढ़े ब्राह्मण को पकड़कर लगे घसीटने। ब्राह्मण ने कहा, भूखों मर रहा हूँ भाई, दया करो। सेठ जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, निकालो धक्के देकर बाहर। इसका बाप यहाँ रकम जमा करवा गया था, सो यह उसे लेने आया है। कमबख्त कहीं का, बड़ा शैतान है, अपने मन से ही जाकर पत्तल पर बैठ गया है, मानो इसके बाप का घर है। बोधला दूर खड़े यह सारा तमाशा देख रहे थे। सेठ के चौकीदारों ने ब्राह्मण को घसीटकर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण बाहर निकलकर बोधला की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, देखा ना, यहाँ हम शरीकों को कौन जिमाता है। बड़े बड़े भोजों में भी इस तरह की हाल होती है, लोगों को बैठने नहीं देता है। जिसे भूख लगी होती है ऐसे लोगों को जिमाते नहीं, और जो खाए हुए हैं, उन्हें बड़े बड़े आदमियों को लोग आदर सत्कार से खिलाते हैं, और भूखे दुखियों को
जो बाहर कर देते हैं उन्हें बहुत बड़ा अपराध होता है। जय श्री सीतेव। इस कथा से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर कोई भूखा व्यक्ति, हम भोजन किसी को करवा रहे हैं, हम अपने भोज में आमंत्रण दिए हैं और कोई आमंत्रित व्यक्ति भी आ जाए तो उसे भी हमें जिमाना चाहिए, उसे भी आदर सत्कार के साथ खिलाना चाहिए। यह हमें मनुष्य धर्म कहता है। जय श्री सीते।